साथियों नमस्कार। ये महिला आप देख सकते हैं घरोंडा के गांव चोरा की महिला है और कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है, जहां तक इनसे बात हुई है, मामला एक इनका एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल थी। शुभम नाम बताया जा रहा है और लगभग 1 महीने पहले जो है गांव के एक व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है उस लड़के की जो है मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद अब जो परिवार है कई बार एसपी से भी मिल चुका है और इस समय पर कहीं ना कहीं धक्के खाता हुआ नजर आ रहा है। भाई इस महिला की व्यथा क्या कुछ है। 2 बच्चे थे, हस्बैंड इनके पास है नहीं है, हस्बैंड इनके है नहीं है, 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। और जो लड़का है वो कहीं ना कहीं भाई इनका कहना है कि वो किसी के द्वारा मारा गया। पूरा मामला क्या कुछ है महिला से बात करेंगे। क्या आपका नाम है जी, कौन सा गाँव है? बाली है जी, मेरा नाम चोरा गांव के रहने वाली हूँ। तो वहाँ मेरा लड़का 8 बज के 10 मिनट पे दूध लेने के लिए निकला था घर से। तो एक लेडीज आई मेरे को बुलाने 8:40 पे, कह रही तेरा बेटा गली में पड़ा है शुभम। तो मैं वहाँ दौड़ के गई तो मैंने अपने बेटे को देखा, मतलब था तो कुछ भी नहीं उसमें। मैंने उसका हाथ उठाया, नीचे ही गिर गया था, चोटों के निशान थे, अंधेरा था गली में। तो मैं उसको उठा के डॉक्टर के पास ले गई तो उसने भी उसको मृत घोषित कर दिया था। उसको ना गला दबा के बड़ी बेरहमी से मारा, पूरे मुंह पे चोटों के निशान है, ये नीली और गर्दन। किसने मारा है जी? ये बिल्ला सरपंच एक राजिंदर लोडा है जी। ये रंजिश रख रहे थे मेरे साथ, मेरी गुड़िया के साथ 1 साल पहले छेड़छाड़ की थी। तो मैंने मुकदमा दर्ज कराया था 165 नंबर। तो उसने ये बोला कि केस वापस उठा ले नहीं तेरे बच्चों को मार देंगे। तो मैंने केस भी वापस उठा लिया था। ये बिल्ला सरपंच के भाई है जो उसकी कंपनी में काम करा। तो मैंने केस भी वापस उठा लिया था, रंजिश रख रहे थे तो बहुत ज्यादा। तो यही इन्होंने धमकी दे रखी थी, अभी तक इन पे कोई कार्रवाई। तो आपको कैसे पता ही नहीं कि दोबारा ये काम किया गया है? सर यही ज़्यादा रंजिश रख रहे थे और तो किसी के साथ झगड़ा नहीं था। और तो छोटा मोटा झगड़ा, उनमें तो कोई बच्चे की हत्या नहीं कर सकता। इन्होंने धमकी दी थी। तो पुलिस के पास नहीं गए आप? गए थे सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पोस्टमार्टम में भी आया है कि बच्चे को 3 से 4 जनों ने ना गला दबा के, एक ने मुंह बिंचा, गला दबा के बड़ी बेरहमी से हत्या किया बिना किसी कसूर के। 12वीं कक्षा में पढ़ता था, 16 साल का था मेरा बेटा। और मेरे घर वाला भी गुजरा, सासू ससुर जेठ सब गुजरे, कोई नहीं है, बस मेरे 2 बच्चे और मैं थी। अपने बच्चों को यही कपड़े सिल के पाल रही थी और पेंशन आवा थी। किसी से कुछ भी नहीं, लड़ाई नहीं करा था, कहीं भी जावा था, ना बोला था। और अभी हम गांव में गए थे, वहाँ मेरा मकान और सामान है। मैं गई वहाँ, वो मेरे को ये कहने लगे किससे पूछ के बड़ी गांव में बाहर निकल। कौन कहने लगे? वही लोडे। तो मेरे को ना बाहर निकालने लग गए। मैंने डायल 112। आप किस बरादरी से हो? कश्यप है। अच्छा। हाँ, डायल 112 भी बुलाई हमने, तो उन्होंने भी कुछ लुक गए वो। तो क्या मांग कर रहे हैं आप? इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह मेरा बच्चा मारा तड़फा का, उन्हें भी नई फांसी की सजा होनी चाहिए। तो कहाँ गए आप इसके लिए दरखास्त लेकर के? मैं चंडीगढ़ सीएम के पास गई, आईजी के पास गई, मैं एसपी साहब को भी मिलनी भी। इस बार मेरी कोई सुनवाई। क्या बोले सीएम साहब, क्या बोले इसको लेकर? सीएम साहब ने फोन किया था एसपी के पीए को, कह रहे कार्रवाई नहीं कर रहे, नहीं कह रहे 5 टीम लगा रखी। कोई 5 टीम नहीं है, एक ही जना जावा सीआईए वाला घूम फिर के आ जा। और बहुत सारे कैमरे हैं जिनमें मतलब कि सुराख है, सबूत है, तो वो कैमरे भी चेक नहीं कर रहे, झूठ बोल रहे कि बंद पड़ा। जहाँ पे मेरा बेटा मार के गिर रखा था ना, वहाँ पे भी कैमरा है। कोई नुकाम नहीं कर सकते, कब इनके प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम चेक नहीं कर सकते कैमरे। अच्छा, तो मतलब आपको अभी जो आश्वासन दिया जा रहा है खाली? हाँ, यही झूठा दिलासा दे रहे हैं, बस कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही, कोई कार्रवाई नहीं चल रही सर, कोई इंसाफ नहीं मिला मेरे। तो आज फिर एसपी के पास आए थे? हाँ जी, आज फिर मिले एसपी साहब से? नहीं, बस यहाँ भीड़ देखी, मैंने सोचा कोई बड़ा आदमी आ रहा है भाई, हमारी सुनाई कर लेगा, इसलिए इधर आ गई। क्या नाम बताया आपने? शुभम था जी लड़के का नाम। मेरा नाम बाली है। उम्र कितने थे लड़के की? 16 साल। अभी एक लड़की है आपके पास? बस एक ही लड़की है। चोरा कौन सा गांव है? चोरा घरोंडे के पास। घरोंडा के पास। ये कौन है आपके? ये मेरे पापा है। पापा जी हैं आपके? हैं अंकल जी, क्या लग रहा है कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं जी, कार्रवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। ये लड़के क्या लगता है गरीब आदमी की कोई सुनता नहीं क्या? किसी बड़े घर का लड़का होता है ना, तो ऐसे धक्के खाने पड़ते हैं ना। धक्के खा दिए चंडीगढ़ तक, घरोंडे तक, यहाँ एसपियाँ पा, मेडना पा, कोई सुनाई नहीं। थाने की पुलिस तो कुछ नहीं कर रही। यही कहा मैंने कहा उसको, एसएचओ को भी मैं पेट्रोल छिड़क के एसपी के ऑफिस में आग लगाऊंगी जब मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिला। नो कह रहा कोई बात नहीं। अगर घरोंडा थाने में जावा तो कह रहे सीआईए वाले कार्रवाई कर रहे हैं, सीआईए में जावा तो कह रहे घरोंडा थाने वाले कार्रवाई कर रहे हैं, कोई नहीं कार्रवाई हो रही। कितने दिन की बात होगी है? 1 महीना हो गया, दूसरा महीना लग गया अब। तो देख सकते हैं भाई, जो महिला है, बाली नाम बताया आपने अपना,
और ये उनके पिताजी हैं भाई। और देखिए छतरी लेकर के, बैग लेकर के दोनों जने पहुँचे हैं एसपी से गुहार लगाने के लिए। कई बार तो विडंबन होती है इस देश की, कई बार सोच में आता है कि जब तक कोई खबर मीडिया में नहीं चलाई जाती या फिर जब तक 50, 60, 100 लोग, 200 लोग इकट्ठे होकर के नहीं आते, क्या उस पर तब तक कार्यवाही नहीं होती। अभी अकेली महिला है, 2 बच्चे थे इनके पास, हस्बैंड इनके एक्सपायर हो चुके हैं, एक बेटी बची है इनके पास मात्र, और एक लड़का था जो कि इनको आस थी कि बड़ा होकर के कमा करके कुछ देगा, उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। अब किन के द्वारा मारा गया है, कैसे मारा गया, तो जांच का विषय है जो कि पुलिस प्रशासन को करना चाहिए। तो हम भी अपील करते हैं ऐसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनसे भी अपील है, सीएम साहब से भी अपील है कि ऐसे लोगों की जो साथ है वो अगर दोषी है कोई निष्पक्ष जांच करके उनके जो है विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए, और ऐसे लोगों को जो है इंसाफ मिलना चाहिए, दोषियों के साथ जो है दंड मिलना चाहिए। खबर आप देख रहे थे HGN 24 पर, करनाल के लघु सचिवालय से रविंद्र डांगी के साथ। धन्यवाद।